इस तस्वीर में दिख रहा शख्स जिंदा होता अगर वो हिंदू नहीं होता, क्योंकि मारने वालों ने मारने से पहले उसके राज्य के बारे में नहीं पूछा, उसकी भाषा के बारे में नहीं पूछा, उसकी जाति के बारे में नहीं पूछा, सिर्फ एक सवाल पूछा कि क्या वो हिंदू है, और उसके बाद धड़ाधड़ गोलियां सीने को छलनी कर गई। कोई दया नहीं, कोई रहम नहीं, सिर्फ एक सवाल था कि क्या तू हिंदू है, और जब जवाब मिला तो मौत का फैसला। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे जो कुछ हुआ उसने इंसानियत को तार तार कर दिया, मानवता को शर्मसार कर दिया, भारत की एकता को लेकर सवाल खड़ा कर दिया, गंगा जमुनी तहजीब पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया। कश्मीर में 26 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है और यह आंकड़ा और बढ़ सकता है, लेकिन ये 26 लोगों की मौत किस तरह हुई है अगर ये आप जानेंगे तो यकीन मानिए आपकी रूह कांप जाएगी, इंसानियत से आपका विश्वास उठ जाएगा। गोली चलाने वाले टूरिस्टों के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अपनी पैंट को उतारो। वो देखना चाह रहे थे कि ये हिंदू है या मुसलमान, और जब कंफर्म हो गया तब गोली मार दी, पैंट उतरवाकर गोली मार दी। भारत में अक्सर हम गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, ये कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता हमें आपस में बैर रखना, लेकिन आज इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि गोली मारने वाले अगर किसी मजहब से नहीं थे तो मजहब पूछे गोली क्यों मारी। और बड़ा अफसोस हो रहा है हमें आज ये सवाल कहते हुए, क्योंकि जो ये सवाल पूछ रहे हैं उनकी बात को भी हम पूरी तरह नकार नहीं पा रहे। चंद रोज पहले हम कश्मीर के अंदर थे और हजारों लोगों से मिल रहे थे, बेशुमार मोहब्बत हमें भी मिली थी, लेकिन उसी कश्मीर में वो लोग भी हैं जो मजहब, जो धर्म देखकर लोगों को कत्ल कर रहे हैं। और इसी वजह से आज बड़े अफसोस से हम कह रहे हैं कि इस सवाल को हम चाह कर भी नकार देंगे, क्योंकि जिन्हें मारा गया उनके साथ कोई बहस नहीं हुई, कोई सवाल नहीं पूछा गया, इंसानियत को नहीं देखा गया। और इसीलिए हम बड़े अफसोस से कह रहे हैं कि यह हत्या नहीं, ऐलान था, ऐलान था कश्मीर में हिंदू होने का, कि अगर आप हिंदू हैं तो कश्मीर में यह जुर्म है। ना जाति पूछी गई, ना भाषा पूछी गई, ना राज्य पूछा गया, सिर्फ एक सवाल, तू हिंदू है, मौत की घाट उतार दिया। इसे आप टारगेटेड किलिंग से आगे बढ़ाकर सुनियोजित नरसंहार की संज्ञा दे सकते हैं। मंजुनाथ राव, कर्नाटक का एक परिवार जो यहां पहुंचा था, उसमें मंजुनाथ राव जो है वो अपनी पत्नी पल्लवी और बेटे के साथ कश्मीर देखने पहुंचे थे। हम सबकी नजर में कश्मीर भारत का ताज है, कश्मीर वो स्थान है जो दुनिया में जन्नत की निगाहों से देखा जाता है, और शायद ये परिवार भी जन्नत देखने पहुंचा था, मगर इसे एहसास नहीं था कि हिंदू होकर जन्नत देखने जाना उसकी जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। आतंकवादी पहुंचे, उससे नाम पूछा, पता लगा हिंदू है, अगले पल उसकी छाती पर गोलियां मार दी। उसकी पत्नी और बेटे की आंखों के सामने उसे गोलियां मार दी गई। पत्नी चीखती रही, चिल्लाती रही, ये कहती रही कि तुमने मेरे पति को मार डाला है, मुझे भी मार डाला। इसके बाद जवाब आता है कि नहीं, तुझे जिंदा रहना है, जा मोदी को बता देना। शब्द नहीं मेरे पास, शब्द नहीं है, आत्मा चीत्कार कर रही है। हम इस देश में दिन रात संविधान की दुहाई देते हैं। संविधान कहता है कि हम सब एक हैं, बराबर हैं, मगर आतंकवादियों का संविधान, वो कहता है कि हिंदू काफिर है, उसे सांस लेने का हक नहीं। वो कहता है कि अल्लाह का फरमान है कि हर काफिर का खून बहा दो। बांग्लादेश से बंगाल और कश्मीर तक मारने वाले भी वही, मरने वाले भी वही, और ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है।
ऐसा नहीं कि इस आतंकवादी घटना के जरिए इस देश के हर मुसलमान को हम निशाना बना रहे हैं, लेकिन आज इस घटना का जो विरोध नहीं करेगा सवाल उस पर उठेगा, क्योंकि आज ये हत्या मजहब की वजह से हुई है। ये लोग जिंदा होते अगर ये हिंदू नहीं होते। और इसीलिए आज हम इस देश के मुसलमानों से भी कहेंगे कि आप भी आइए, हमारी आवाज में आवाज मिलाइए और बताइए, कहिए चीख कर कि धर्म की वजह से जो हत्या की गई है ये अल्लाह की इबादत नहीं हो सकती, ये मुसलमान नहीं हो सकता। कश्मीर की वादियां जो कभी फूलों की महक और शांति से महका करती थीं, अब हिंदुओं के लिए कसाई खाना बन गई है। कश्मीर में हिंदू होना मौत का फरमान है। एक नया जोड़ा शादी की खुशी कश्मीर को जन्नत मांग कर आया, मैगी का स्वाद ले रहा था, भेलपुरी खा रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके नाम की कब्र खुद जाएगी। और यह पहली बार नहीं है। द कश्मीर फाइल्स ने जब कश्मीरी पंडितों के घाव को कुरीदा था तो उस फिल्म को इस्लामोफोबिक कहकर खारिज कर दिया गया था। कुछ तारीखों के हेरफेर को लेकर पूरी घटना को इंकार कर दिया गया था। लेकिन कश्मीर में आतंक का मजहबी खून इतिहास जानना जरूरी है और आज वो इतिहास 1989 में टप्पू की हत्या, 1990 में रालेफ गालेफ और चालिफ का नारा, 2025 की ताजा लाशों की तस्वीरें। ऐसा लगता है कश्मीर में हिंदुओं के खून को बहाना रिवाज बन गया है। लश्कर से लेकर टीआरएफ, हिजबुल, सब ने सिर्फ और सिर्फ एक मजहब का खून पिया है और वो है 1989 से ही कश्मीर